हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वन भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मुफ्त का ज्ञान मत दीजिए, मुफ्त का ज्ञान मत बांटिए। पर दूसरी जो मुफ्त में मिली हुई चीज़ें हैं वो सब तो लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन अगर कोई अपने अनुभव से ज्ञान दे रहा हो और उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी हो तो भी वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें बिना मांगे ही मिल जाती है। ठीक उसी तरह नेचर ने सब कुछ फ्री में ही इंसानों के लिए अवेलेबल कराया हुआ है। धूप, हवा, रोशनी, पानी, जो भी नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब चीज़ को ईश्वर ने इंसानों के लिए मुफ्त में बांटी हुई है। शायद इसीलिए ही हमें इन सब चीज़ों की कदर नहीं होती है। हम ये मुफ्त में मिली हुई रेयर चीज़ों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। माय डियर फ्रेंड, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं बना सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। वो नया सूरज नहीं बना सकता, नया चांद नहीं बना सकता, हवा नहीं बहा सकता, और जो भी कुदरती चीज़ें हैं वो इंसान नहीं बना सकते। इसलिए आज भी हमारे वैज्ञानिक लोग इन्वेंशन करने में लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मुफ्त में मिली हुई चीज़ें हमें अक्सर इतना अच्छी तो लगती है पर हम उससे रिस्पेक्ट नहीं करते। माय डियर फ्रेंड, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा नहीं मिलने वाली है, और हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी इन सब चीज़ों को नहीं पा सकते। इसलिए आप इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और दूसरों को भी इनकी रिस्पेक्ट करना सिखाइए, इनकी अहमियत को बताइए। अगर आपके यहाँ पानी वेस्ट होता है या कोई भी नेचर की इस तरह की चीज़ें वेस्ट होती है, ख़राब होती है, तो प्लीज़ उनका दुरुपयोग मत कीजिए। और जहाँ तक बात ज्ञान की है, तो ज्ञान लोग उसी तरह देते हैं जिस तरह सूरज अपनी रोशनी देता है। नेचर, प्रकृति जो चीज़ भी हमें देती है वो ठीक उसी तरह ही इंसानों के अंदर जो गॉड गिफ्ट होती है, कोई ज्ञान होता है, कोई ऐसी बात होती है जिनसे लोगों का भला हो सके। अगर कोई सामने वाला अगर हमें ये देता है तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। जो चीज़ कुदरती रूप से मिलती है, चाहे वो दिव्य ज्ञान हो या समझदारी हो, कई लोग कम उम्र में ही बहुत समझदार होते हैं, ये उनके अंदर गॉड गिफ्ट टैलेंट होता है। कई लोग अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें करते हैं, गहराई से सोचते हैं। जिन बातों को समझने के लिए इंसानों की पूरी लाइफ निकल जाती है, वो कम एज के बच्चे, कम एज के लोग बहुत ही आसानी से करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये कुदरती चीज़ होती है। और कुदरत का नियम है, जो कुदरत के से मिला हुआ है उसको सबको बांटना, सब में फैलाना, चाहे वो ज्ञान हो, रोशनी हो, कोई हुनर हो, कोई भी अच्छी चीज़ों को बांटने से ही वो और बढ़ती है। अगर आपके आसपास भी कोई बहुत अच्छी गहरी बातें करता है तो उसको आप बिल्कुल भी उसका मजाक मत उड़ाइए कि हाँ आ गए, ये तो संत बना है, बहुत भाषण देता है, टाइम पास करता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। लोगों को अच्छे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, जो उनका भला करना चाहते हैं वो लोग उन्हें पसंद ही नहीं है। जस्ट इसके विपरीत जो लोग फालतू की बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, अपना पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर घूम के फालतू के टाइमों में वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग अक्सर हमें पसंद आते हैं। और यही हमें सोचने की ज़रूरत है। यहाँ हमारी सांसों की एक एक कीमत का अहमियत है। हमें ये जीवन सांसों की गिनती के रूप में दी हुई है। कब ये समय खत्म हो जाए ये किसी को नहीं पता, और इस हकीकत से हम सब वाकिफ हैं। फिर भी हम अपनी बहुत कीमती वैल्यूबल टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ज्ञान देने की
ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कोई हाई फाई क्या बोलते पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो। जिसको परमात्मा ज्ञान देते हैं उसके लिए उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इसलिए अच्छी चीज़ें चाहे कहीं से भी मिले हमें तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि आखिर उसमें फ़ायदा हमारा ही होता है और अपने फ़ायदे की चीज़ें छोड़ना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। अगर आप मेरी बातों से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।